24 न्यूज एनसीआर। और न्यूज एनसीआर में स्वागत है आपका। और हम खड़े हैं आज टोडापुर के अंदर, जहां पर विजयदशमी का त्योहार मनाया जा रहा है। आप देखोगे कि काफी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे यहां पर मौजूद हैं। आप देखोगे काफी भीड़ यहां पर मौजूद है। और आज अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक जो है विजयदशमी का त्योहार वो मनाया जाएगा, जहां पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के बड़े बड़े पुतले बनाए गए हैं। इनका भी दहन किया जाएगा। और यहाँ रामलीला के मंचन की आज तैयारियां बहुत जोर शोर से चली हुई है, जहां पर काफी लंबे समय से ये रामलीला होती आ रही है। और विजयदशमी के इस पावन अवसर पर यहाँ पर काफी संख्या में लोग यहाँ पर रामलीला देखने के लिए आए। हमारे साथ हैं समाज सेवी योगेश हैं, उनसे एक बार बात करते हैं। योगेश जी, रावण के अंदर खूबियां थी, खासियत थी, कहता था कि भाई त्रिभुवन में कोई ना मुझसे दूजा है, सब चीजों की थी, लेकिन फिर भी उसका पुतला क्यों फूका जाता है? देखिए जी, रावण बहुत ही विद्वान पंडित था। वो शास्त्रों का ज्ञाता था और उसे सब चीजों का ज्ञात था। ये तक उसको पता था कि मेरी जो मुक्ति है वो नारायण के हाथों होनी है, और उसने परिवार की मुक्ति करानी थी। रावण की अच्छाई यदि मत बताऊं तो आप देखिए, अपनी बहन का बदला लेने के लिए उसने स्वयं नारायण से बैर ले लिया था, और एक पराई स्त्री को अपने पास रखकर छुआ तक नहीं। आज यदि आप देखिए, इतना बुरा माहौल है, बस में यदि कोई औरत बहन बेटी हमारे साथ बैठ जाती है तो थोड़ी देर में उसके साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती है। लेकिन रावण ने कितने दिनों तक सीता माता को अपने पास रखा, लेकिन उसके साथ कोई ऐसी अनहोनी नहीं हुई। और वो इतना विद्वान पंडित था, जब उन्होंने सेतु निग्रह करने के लिए, जब भगवान शिव का जो निग्रह किया था राम जी ने राम सेतु पर, तो स्वयं उनको पता था, एक विद्वान ब्राह्मण था, उन्हें पता था कि मेरे यजमान का कार्य है संपूर्ण नहीं होगा जब तक उनकी पत्नी उनके साथ नहीं होगी। तो माता सीता जी को साथ लेकर गए, साक्षात जगदम्बा जी उनके साथ गई, और उनका यज्ञ पूर्ण करने के बाद उन्हें ये भी पता था कि जो मेरा यजमान है उसके पास अभी वनवासी कुछ नहीं है, इसलिए दक्षिणा के लिए उसने कहा था कि जब वक्त आएगा तो मैं आपसे दक्षिणा मांग लूंगा। तो रावण एक बहुत विद्वान पंडित था। और हम अगर उनका पुतला फूंकते हैं तो देखिए, मैं जो कहना चाहता हूँ, उनके अंदर बुराई जो लोग मानते हैं, उनके अंदर अहंकार था। उनमें एक ऐसा अहंकार था कि जो उन्होंने विजय प्राप्त की थी, उन्होंने स्वयं शिव को सिद्ध कर लिया था, उन्होंने जो देवता पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो मत एक ऐसी चीज है, आदमी के पास जब कुछ आ जाता है तो अहंकार में दूर हो ही जाता है। लेकिन हमें उनकी बुराइयों को ना देखकर उनकी कुछ अच्छाइयां देखनी चाहिए, कि हमें पराई स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। आज जो ये लोग रावण का पुतला फूंक रहे हैं, इनमें से कितने रावण है, कितने लोगों के अंदर रावण बैठा हुआ है। पहले हमने अपने अंदर के रावण को बाहर निकालना होगा, अपने अंदर के रावण को मारना होगा, हम इस पुतला फूंकने के असली अधिकारी है। इसलिए रावण, अब जो हम मानते हैं, दशहरे को जो मानते हैं, वो हमारा बुराई पर अच्छाई की जीत है, हमारी असत्य पर सत्य की जीत है, अधर्म पर धर्म की जीत है। ये इस प्रतीक का त्योहार है, तो इसको सद्भावना से, आपसी भाईचारे से लोग मनाते हैं। लेकिन ये एक ऐसी लीला है भगवान की। देखिए, इसमें हर एक पात्र कितना ही, जिसके बारे में कहूँ, भरत, उसने इतना बड़ा त्याग कर दिया अपने भाई के लिए, उसने अपना राजपाट त्याग दिया और स्वयं नंदीग्राम में रहते थे। उनकी पत्नी देखिए, रात भर जागती रहती, जब तक उनका दीपक का मंगल नहीं हो जाता तो देखते रहे छत पर, तब तक सोती नहीं थी अपने पति से पहले। और लक्ष्मण की पत्नी को देखिए, जो अपने पति को खुशी खुशी विदा किया। यहाँ पर हर पात्र में इतनी बड़ी त्याग है, इतना बड़ा एक वो है। राम जी देखिए, पिता के लिए उन्होंने वनवास ग्रहण कर लिया, अपना राजपाट छोड़ दिया। तो यहाँ पर जो लीला दिखाई जा रही है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि हम घर में शांति रखें, प्रेम से रखें। जिसका भाई साथ है, देखिए राम का भाई उसके साथ था तो राम की विजय हुई, रावण का भाई उसे छोड़कर चला गया था तो उसकी पराजय हुई। इसलिए हमें भाईचारे को, एक साथ भाइयों के साथ रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। ये हमारी इस विजयदशमी जो पर्व का है, यही मेन उद्देश्य है। धन्यवाद जी। जिस प्रकार से ये विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है, रामायण के हर पात्र से हमें कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। और जब हम रामायण को देखते हैं तो पाते हैं कि हमें यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। जिस प्रकार से अभी संयोजक योगेश शर्मा ने बताया कि रावण के अंदर खूबियां भी थी, लेकिन कुछ कमियां हुई, और उन कमियों को हमें यहीं इस रामलीला ग्राउंड में समाप्त करके जाना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से रावण में अहंकार था, अन्याय कर रहे थे, और अन्याय पर आज न्याय की जीत का प्रतीक विजयदशमी का त्योहार यहाँ टोडापुर के ग्राउंड में मनाया जा रहा है। जहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो हमसे सीख मिली है कि कभी भी यदि आप अपनी सारी परेशानियों को खत्म करना चाहते हो, परेशानियों से दूर रहना चाहते हो, तो आपको ये एहसास करना होगा
कि इस संसार के सारे कार्य, हर प्रत्येक कार्य उस ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं हो सकते। वो इसकी मर्जी से हो रहे हैं, चाहे वो अनिष्ट हो, चाहे निष्ठ हो, चाहे शुभ हो अशुभ हो, सारे कार्य भगवान की कृपा से हो रहे हैं, भगवान की मर्जी से हो रहे हैं। आपको ये एहसास होना चाहिए। तो इसमें ये नहीं उस आदमी की गलती थी कि हो सकता है भगवान की यही मर्जी होगी, ये लीला होनी थी। भगवान ने खुद का, जब अगर वो रावण आपने देखा है कभी सोने का हिरण बना हुआ, लेकिन ना निर्मित के ना दृष्टापूर्व, ना कभी बना, ना किसी ने देखा, ना सुरतवा, ना कभी सुना। हेम में किरण सोने से बना हिरण कभी देखा नहीं। परंतु तृष्णा रघुनंदन से विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब पुनः भगवान श्री राम का बुरा दिन आया तो अपने वो हिरण को देख के सोने का हिरण होते और उनके पीछा करने लगा। अगर भगवान श्री नहीं जाते, रामचंद्र जी उनके पीछे नहीं जाते, क्योंकि उनको पता था कभी होता ही नहीं हिरण सोने का, लेकिन उनको टाइम खराब शौक खराब आ रहा था, वो हिरण के पीछे दौड़े। अगर वहां पर नहीं जाते, हिरण के पीछे नहीं दौड़ते तो ना सीता का हरण होता, ना रावण का मरण होता। परंतु ये लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ। तो सबसे बड़ी ये सीख मिली हमें, अगर भाई जो लिखा है, जो विधि विधान में लिखा हुआ है, वो कभी नहीं मिट सकता। दूसरा ये अगर भी अपने आप को यदि करना चाहते हो, कह रहे एक ही कर्म है, यदि इच्छसी वशी कर तू जग दे कृण कर्मणा। यदि आप एक ही कर्म करने से सारे जगत को अपने बस में करना चाहते हो, एक ही कारण है, परापदस्या बयान रामचरंते निवार्य। किसी के दूसरे के अंदर कमी निकालना, दूसरों की बुराई करना, दूसरों की निंदा करना, ये छोड़ दीजिए, सारी दुनिया आपको अपना लेगी। यही सीख मिली।